दोस्तों, क्या आपको पता है एक बार एक कैदी सिर्फ एक संतरे की वजह से जेल से भागने में कामयाब हो गया था। क्या आपने कभी सोचा है नाखून काटते वक्त हमें दर्द क्यों नहीं होता? और क्या आपने कभी सोचा है कि हाथों से लिखी जाने वाली हैंडराइटिंग किसी कंप्यूटर फॉन्ट से भी ज्यादा सुंदर हो सकती है? ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये मजेदार वीडियो। दोस्तों, कैदियों को अक्सर जेल से भागने के लिए अजीबोगरीब प्लान बनाते हुए तो आपने कई फिल्मों में देखा ही होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रियल लाइफ में भी कैदी जेल से भागने के लिए कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, और इनमें से कुछ तो इतने यूनिक प्लान बनाते हैं जिनके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ऐसी ही एक घटना फ्रांस की है, जहां एक कैदी ने एक संतरे को ग्रेनेड जैसा पेंट किया और फिर वहां के ऑफिसर्स को डराकर जेल से भाग भी गया। दरअसल माइकल वायोर नाम के इस शख्स को फ्रेंच पुलिस ने 2010 में एक बैंक रॉबरी और एक पुलिस अफसर की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया था, जिसके लिए उसे 25 साल की सजा सुनाई गई। बाद में माइकल ने जेल से भागने के लिए एक प्लान बनाया। उसने अपने इस प्लान में अपनी पत्नी नडाइन वायोर को भी शामिल कर लिया और एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने को बोल दिया। फिर अपने प्लान के अनुसार माइकल ने एक संतरे को एक ग्रेनेड जैसा पेंट कर दिया और वहां के सब ऑफिसर्स को डराते हुए जेल से बाहर आ गया, जहां उसकी पत्नी हेलीकॉप्टर के साथ पहले से ही मौजूद थी, जिसकी मदद से माइकल जेल से भागने में कामयाब हो गया। हालांकि बाद में फ्रेंच पुलिस ने काफी खोजबीन के बाद उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि जिससे वो डर रहे थे वो ग्रेनेड नहीं बल्कि एक संतरा था, वो बहुत शर्मिंदा हुए। दोस्तों, हमारे इस खूबसूरत देश का नक्शा किताबों में तो सबने ही देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक ऐसी भी जगह है जहां दो नदियों का मिलन होता है और वहां आप इस नक्शे को हूबहू देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये जगह कहाँ है। दरअसल बोंगईगांव असम में एक जगह है जहां चंपावती और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलती हैं। इस संगम की सबसे कमाल की बात तो ये है कि यहाँ का नजारा बिल्कुल भारत के नक्शे की तरह दिखता है। इस अद्भुत दृश्य के बारे में आपका क्या कहना है? दोस्तों, हम में से बहुतों ने अपने स्कूल टाइम में अपनी खराब हैंड राइटिंग की वजह से अपने टीचर की मार जरूर खाई होगी, और यह तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अच्छी हैंड राइटिंग वाले स्टूडेंट्स का टीचर पर क्या असर पड़ता है। बचपन में हम सभी ने अपनी हैंड राइटिंग सुधारने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी हैंड राइटिंग दिखाने वाले हैं जिसके सामने कंप्यूटर के फ़ॉन्ट्स भी फीके लगते हैं। आप शायद हमारी बात पर यकीन ना करें, लेकिन इस हैंड राइटिंग को देखिए जरा। यह कोई प्रिंटेड स्क्रिप्ट का प्रिंट आउट नहीं, बल्कि नेपाल की एक स्टूडेंट जिसका नाम प्रकृति मल्ला है, उसकी हैंड राइटिंग है। इतना ही नहीं, प्रकृति की हैंड राइटिंग को इस दुनिया की सबसे सुंदर हैंड राइटिंग के तौर पर चुना गया है। इस हैंड राइटिंग को देखने के बाद एक बार को सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये सच में कोई हैंड राइटिंग है या फिर कंप्यूटर का कोई डिजाइनर फॉन्ट। खैर, ये तो थी नेपाल की प्रकृति की बात। अब आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या कभी आपको भी हैंड राइटिंग की वजह से अपने टीचर से मार पड़ी है? कभी न कभी तो आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि जब हम नाखून काटते हैं तो हमको दर्द क्यों नहीं होता? अगर हमारी बॉडी में कहीं भी कट लग जाए तो हमको कितना दर्द होता है, लेकिन नाखून और बाल काटते समय ये दर्द क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे का रीजन हम आपको बताते हैं। दरअसल हमारे नाखून और बाल जो होते हैं वो डेड सेल से बनते हैं, जिनमें ब्लड नहीं होता, और वो पहले से ही डेड होते हैं। इसलिए इनको काटने पर हमको किसी भी दर्द का कोई अनुभव नहीं होता। हमारे बाल पूरी तरह से डेड सेल से बनते हैं, इसलिए इनको पूरा काटने पर भी कोई दर्द नहीं होता। लेकिन हमारे नाखून थोड़ा अलग हैं। ये आधे डेड और आधे अलाइव सेल से बने होते हैं,
नाखून का जो हिस्सा बढ़ जाता है, अगर हम उसे काटे तो कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन जो हिस्सा त्वचा से जॉइंट होता है उसे काटने पर दर्द होता है, क्योंकि उतना हिस्सा अलाइव होता है और उसमें ब्लड भी सर्कुलेट होता है। दोस्तों, अगर आज के फैक्ट्स आपको पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।